हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इससे पहले हम लोग देखे थे पिछले वीडियो में जेसीईआरटी क्लास 6 का 1.1। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.2। देखते हैं 1.2 में क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन में क्या है, इन्हें आरोही क्रम में सजाइए। ठीक है, आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? आरोही क्रम का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, है ना। चलिए देखते हैं इसको कैसे सजाना है। पहला क्वेश्चन को लेते हैं। वन नंबर का 1। ठीक है, पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है 32, 12, 66 और 53। ठीक है, हम लोग क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि इन्हें आरोही क्रम में सजाइए। क्या बोल रहा है? आरोही क्रम में। अब आरोही क्रम में सजाने से पहले हम लोग को ये जानना होगा कि आरोही क्रम आखिर होता क्या है। आरोही क्रम को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर है? चलिए, तो आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम हम लोग जानते हैं कि आरोही क्रम जो होता है वो क्या होता है, छोटा से बड़ा होता है। यानी कि पहले सबसे छोटा वाले को लिखेंगे, जो सबसे छोटा होगा उसको पकड़ेंगे, ठीक है, उसको लिखेंगे। उसके बाद जो उससे बड़ा होगा उसको लिखेंगे, फिर जो उससे बड़ा होगा उसको लिखेंगे, फिर जो सबसे बड़ा होगा उसको लिखेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं आरोही क्रम में सजाना। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है कि देखिए यहाँ पर छोटा था, छोटा से फिर बड़ा, थोड़ा सा फिर बढ़ा, फिर थोड़ा सा बढ़ा, मतलब क्या हो रहा है, ये बढ़ते क्रम में जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग को इसी को सजाना है बढ़ते क्रम में। तो हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है 32, 12, 66 और 53। तो यहाँ देखना है कि अभी देखना है सबसे छोटा वाला कौन सा है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या देखना है, छोटा वाला कौन सा है। तो इसमें देखना है 32, 12, 66, 53 में छोटा कौन है, तो 12 है। तो सबसे पहले इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 के बाद छोटा कौन है, तो 12 के बाद में छोटा देखते हैं तो ये 32 है, तो ये 32 हो जाएगा। ठीक है, 32 के बाद छोटा कौन है, तो फिर 53 है। 53 के बाद देखेंगे तो सबसे बड़ा कौन सा है यहाँ पर, 66 हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर हो गया। हम लोग इसको सजा दिए। देखिए ये छोटा हो गया, फिर इससे थोड़ा सा बड़ा, फिर इससे थोड़ा सा बड़ा, फिर इससे सबसे बड़ा ये। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में 938, 425, 874, 667। ये हम लोग का क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन। इसका आंसर में क्या हो जाएगा, हम लोग को उसी तरह से करना है। क्या करना है, सबसे जो छोटा होगा पहले उसको लिखना है, फिर उससे जो बड़ा होगा उसको लिखना है, फिर उससे जो बड़ा होगा उसको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ देखना है कि सबसे छोटा कौन है। तो देखिए यहाँ पर 938 है, कितना है 938, और यहाँ कितना है 425। ठीक है, यहाँ पर है 874 और 667, मतलब कितना हो रहा है, देखिए सबसे कम यहाँ पर है 425 है, सबसे कम यहाँ पर है। ठीक है, तो पहले इसको लिखेंगे, 425 को लिख लेते हैं। ठीक है, अब इससे ज़्यादा कौन है, 4 के बाद कौन सा होगा, 600 है। ठीक है, 667, 600 के बाद कौन सा होगा, 874, 874, फिर सबसे बड़ा कौन हो जाएगा यहाँ पर, 938, 938 ऐसे सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 4, 5, 5, 8। ठीक है, फिर 2, 4, 00, 2, 3, 00, 2, 0, 5, 0। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हम लोग का ये है। हम लोग को इसमें देखना है कि सबसे बड़ा कौन है, सॉरी सबसे छोटा कौन है, सबसे पहले वो देखना है सबसे छोटा कौन है। ठीक है, तो सबसे छोटा इसमें कौन सा होगा, देखिए यहाँ 45 है, यहाँ 24 है। पहले शुरू वाले को देखते हैं, 24 है, यहाँ 24 है, यहाँ 45 है, यहाँ 23 है, यहाँ 20 है। तो सबसे कम कौन हुआ, 20 वाला सबसे कम हुआ, तो पहले इसको लिखते हैं, 20, 50 को लिखते हैं। फिर उससे बड़ा थोड़ा सा कौन होगा, थोड़ा सा बड़ा यह हो जाएगा 23, है ना, तो 23 लिखते हैं, 2300। उसके बाद वाला बड़ा हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 2400। तो 2420 सब, इसके बाद हो जाएगा 4558, ये सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर।
अब चौथे वाले का आंसर देखते हैं। 19 2 0 5, फिर है 22 9 51, फिर है 6 7 0 8 9, फिर है 6 3 3 4 4। ठीक है, हम लोग को देखना है इसमें सबसे छोटा कौन है, पहले उसको देखना है। चलिए देखते हैं, सजाते हैं इसको आरोही क्रम में। देखिए यहाँ देखिए, ये 19 है, यहाँ 22 है। पहले दो दो अक्षर को देखते हैं, 19 है, 22 है, यहाँ 67 है, यहाँ 63 है। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन होगा, सॉरी सबसे छोटा कौन होगा, यहाँ सबसे छोटा ये हो जाएगा 19, है ना। तो पहले इसको लिखते हैं, 19 205 सबसे छोटा होगा। उसके बाद थोड़ा सा बड़ा कौन होगा, थोड़ा सा उसके बाद बड़ा ये होगा, है ना, 22 9 5 1। फिर थोड़ा सा उससे बड़ा कौन होगा, देखिए यहाँ पर 67 है, यहाँ 63 है, तो छोटा कौन होगा इन दोनों में, ये होगा। तो पहले इसको लिखेंगे 6 3 3 4 4। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ा हो जाएगा 6 7 0 8 9, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, तो ये हो गया एक नंबर का कंप्लीट। देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है इन्हें आरोही क्रम में सजाइए, सॉरी अवरोही क्रम में सजाइए। तो अवरोही क्या होता है, अवरोही जो होता है वो आरोही क्रम का जस्ट उल्टा होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है। इसमें क्या था कि छोटा से बड़ा को सजा रहे थे, इसमें क्या करना है, सबसे पहले बड़ा को सजाना है, उसके बाद छोटा छोटा को सजाते जाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिखाया गया, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, चलिए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन का पहला 48 86 38 63। ठीक है, हम लोग को क्या बोल रहा है कि इसमें इसको क्या करना है, अवरोही क्रम में से जाना है। अवरोही का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, DESCENDING, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले जो बड़ा है पहले उसी को उठाइए, पहले उसी को लिखिए, उसके बाद तो उससे छोटा होगा फिर उसको लिखिए, फिर जो उससे छोटा होगा उसको लिखिए, फिर जो लास्ट में सबसे छोटा होगा उसको लिखिए। ठीक है, मतलब क्या करना है, जो बड़ा है पहले उसको लिखना है। ठीक है, बड़ा से स्टार्ट करना है, फिर छोटे तक पहुंचना है हम लोग को। तो चलिए इसे, इसमें आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, देखिए सबसे बड़ा कौन है यहाँ पर, सबसे बड़ा है, देखिए यहाँ 86 है, यहाँ 48 है, यहाँ 38 है, यहाँ 63 है, सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, 86 होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ा कौन हो गया, 86 हो गया। ठीक है, उसके बाद बड़ा कौन होगा, 48 है, यहाँ 63 है, तो 63 जो है उसके बाद बड़ा होगा। ठीक ना, तो 63 हो जाएगा। फिर उसके बाद बड़ा कौन होगा, यहाँ 48 है, यहाँ 38 है, तो क्या हो जाएगा, 38 बड़ा हो जाएगा, तो 38 को लिखेंगे, उसके बाद फिर 38 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा वाला में क्या बोल रहा है, दूसरा वाला में बोल रहा है 5 5 5 5 4 5 5 6 4 5 4 3। ठीक है, ये बोल रहा है। तो इसमें देखिए आंसर क्या हो जाएगा, देखिए सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, यहाँ देखिए 5 5 है, पहले दो दो को देखते हैं। ठीक है, 5 5 हो गया, यहाँ 5 4 है, यहाँ 5 6 है, यहाँ 5 4 है, तो सबसे बड़ा यहाँ क्या दिख रहा है कि 5 6 सबसे बड़ा है, क्योंकि यहाँ 5 5 है, यहाँ 5 4 है, यहाँ 5 4 है, तो सबसे बड़ा तो ये ना होगा 5 6, तो 5 6 4 ये सबसे बड़ा हो जाएगा। फिर इसके बाद बड़ा कौन होगा, 5 5 वाला, है ना, तो लिखते हैं 5 5 5 वाला। फिर उसके बाद कौन बड़ा होगा, यहाँ 5 4, यहाँ 3 है, लेकिन यहाँ लास्ट में क्या है 5 है, तो बड़ा ये होगा इससे, तो 5 4 5, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 5 4 3, ये हो जाएगा आंसर दूसरा का। तीसरा का देखिए क्वेश्चन, 4 2 5 7 2 6 2 2
7201305 2। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। सबसे बड़ा वाला खोजना है। बड़ा वाला कौन है यहाँ पर? यहाँ 42 है, यहाँ 26 है, यहाँ 72 है और यहाँ 30 है। तो सबसे बड़ा कौन हो गया? 72 हो गया। तो लिखते हैं 72 91 सबसे बड़ा हो जाएगा। उसके बाद कौन होगा? इसके बाद यहाँ 26 है, यहाँ 42 है। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? यहाँ पर 42 हो जाएगा। तो 42 57। उसके बाद कौन होगा? 26 होगा कि 30 होगा? 30 होगा, है ना। तो 30 52। फिर सबसे छोटा कौन हो जाएगा? 26 26 22। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर बोला कितना? 1 4 1 3 8। फिर है 2 0 3 1 9। फिर है 3 8 9 7 6। फिर है 9 1 8 3 4। चलिए इसका आंसर में क्या हो जाएगा? देखिए सबसे बड़ा इसमें कौन है? यहाँ 14 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ 20 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ 38 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ 91 से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? 91 वाला सबसे बड़ा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा हो जाएगा 91 834। उसके बाद बड़ा कौन होगा? देखिए यहाँ 20 से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ 14 से, लेकिन यहाँ क्या है? 38 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसके बाद बड़ा हो जाएगा 38 976। उसके बाद कौन सा बड़ा हो जाएगा? 20 20 3 1 9। उसके बाद हो जाएगा 14 1 3 8। ये हो गया हम लोग का 2 का आंसर, है ना। एक्सरसाइज 1.2 का 2 का आंसर हो गया। अब देखते हैं 3 नंबर में क्या बोल रहा है। आइए देखते हैं 3 नंबर में। देखिए 3 नंबर में क्या बोल रहा है? नीचे दिए गए अंकों से 5 अंक की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बनाइए, है ना। इसमें क्या बोल रहा है कि नीचे में हम लोग को संख्या दिया हुआ है 5 अंक का, उसमें क्या करना है? इसमें से हम लोग को सबसे छोटा और सबसे बड़ा संख्या को बनाना है, इसी पांचों संख्या को लेके। ठीक है, सबसे बड़ा लिखना है और सबसे छोटा लिखना है। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन नंबर हो गया ये 3। ठीक है, 3 नंबर का पहला लेते हैं। पहला में दिया हुआ है 1 6 5 3 एवं 4। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए हम लोग क्या बोल रहा है? सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या हम लोग बनाना है। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं? बड़ी संख्या को बनाते हैं। बड़ी संख्या, इसमें बड़ी संख्या हम लोग क्या बना सकते हैं? देखिए बड़ी संख्या का मतलब है जो बड़ा है ना पहले उसको लिखिए। ठीक है, जो पहले बड़ा है उसको लिखिए, फिर जो छोटा है उसको इस तरह से घटाते घटाते लिखते जाइए। तो सबसे बड़ा यहाँ पर क्या है? 6 है, तो 6 को लिखेंगे। फिर उसके बाद बड़ा कौन है? 5 है, 5 को लिखेंगे। उसके बाद कौन था? 4 है। उसके बाद फिर 3 है, फिर उसके बाद 1 है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का? सबसे बड़ा हो गया 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3 और फिर 1। तो ये क्या हो गया हम लोग का? सबसे बड़ी संख्या हो गया इस 5 संख्या में। ठीक ना, इस 5 अंक वाला जो संख्या है सबसे बड़ी संख्या हम लोग का ये बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका दूसरा। दूसरा में क्या बोला है? छोटी संख्या। तो इसका इसी का हम लोग छोटी संख्या अगर बनाएंगे तो क्या करेंगे? जस्ट इसी का उल्टा कर देना है। ठीक है, उल्टा का मतलब क्या है कि यहाँ पर हम लोग 6 से, मतलब जो बड़ा था उससे स्टार्ट कर रहे थे, हम लोग क्या करना है? इधर से जो छोटा रहेगा उसको स्टार्ट करना है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एक छोटे वाले से 1, फिर इसके बाद छोटा कौन है? 3, फिर उसके बाद 4, फिर 5, फिर सबसे बड़ा 6 है। ठीक है, तो ये हम लोग को क्या हो जाएगा? सबसे छोटी संख्या। इससे छोटी संख्या इसे नहीं बना जा सकता है। ठीक है, इस पांचों अंकों में, और इससे बड़ी संख्या इसमें नहीं बन सकता है इसके अलावा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का पहला का आंसर। अब दूसरा का आंसर देखते हैं। दूसरा क्या है? 2 0 5 0 और 3। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी संख्या। देखिए
बड़ी संख्या देखिए क्या हो जाएगा, हम क्या बोले कि जो सबसे बड़ा है पहले उसको लिखना है। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है, 5 है, तो 5 को लीजिए, फिर 3 को लीजिए, फिर उससे बड़ा कौन है, फिर 2 है, उसके बाद फिर 2 को 0 है। तो ये सबसे बड़ा संख्या हो गया। ठीक है, अब लिखना है सबसे छोटी संख्या को। तो छोटी संख्या को लेते हैं इसमें। छोटी संख्या में क्या करना है, जो सबसे कम है उसको लिखना है, छोटी संख्या। अब याद रखिए हम लोग यहाँ पर इसको नहीं ले सकते हैं। देखिए सबसे छोटा संख्या यहाँ पर क्या है, 0 0 सबसे छोटी संख्या है कि नहीं, 0 2 3 5। लेकिन इसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आगे में जब 0 होता है ना तो इसका कोई वैल्यू नहीं हो जाता है। ठीक है, लेकिन हम लोग को क्या करना है, 5 अंक का संख्या लेना है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, सिर्फ तीन अंक ही हो गया। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, ये 0 को भी वैल्यूएबल बना के चलना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये ना होके इसका आंसर ये ना होके क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का सबसे कम क्या हो जाएगा, देखिए 2 हो जाएगा। ठीक है, 2, उसके बाद हम लोग 2 को 0 को लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इससे बड़ा कौन है, 3 है, फिर है 5। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 5 अंक का संख्या भी बन गया और सबसे छोटी संख्या भी बन गया। ठीक है, तो ऐसे लिखना है। उसके बाद देखते हैं एक तो लास्ट है, तीसरा नंबर। देखिए 3 नंबर में क्या है, 1 5 0 2 और 9। इसमें देखना है सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या हो जाएगा, देखिए सबसे बड़ा लोग लेना है तो क्या हो जाएगा 9, फिर है उसके बाद 5, फिर है 2, फिर है 1, फिर है 0। इसमें हो गया सबसे बड़ी संख्या। अब लेना है सबसे छोटी। तो छोटी संख्या देखिए, देखिए छोटी संख्या हम लोग 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, जैसा कि अभी हम समझाएं। अगर 0 से अगर स्टार्ट करेंगे तो ये फिर 4 अंक का बन जाएगा, क्योंकि 0 का आगे हम लगा देंगे तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, 5 अंक का संख्या बनाना है। तो 5 अंक बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 0 के बाद सबसे छोटा है उसको लेंगे, मतलब कि सबसे छोटा यहाँ पर क्या है, 1 है। 1 के बाद 0 को लेंगे। ठीक है, फिर लेंगे 2 को, फिर लिखेंगे 5 को, फिर लिखेंगे 9 को। देखिए ये 5 अंक का संख्या भी बन गया और सबसे छोटा संख्या भी बन गया इन 5 अंकों में। ठीक है, अगर हम लोग इसको इस तरह से लिख देते हैं 0 1 2 5 9, तो ये क्या होता है, ये सिर्फ ये 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। जब आगे कोई डिजिट के आगे जब 0 लग जाता है तो इसका कोई वैल्यू नहीं हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ 4 अंक का ही बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, 5 अंक का बनाना है। 5 अंक का बनाने के लिए हम लोग क्या किए, सबसे पहले 1 को लिखें, उसके बाद 0 को डालें, है ना। तो ये क्या होगा, ये हम लोग का गलत हो जाएगा आंसर, इसको अगर लिखेंगे तो। ठीक है, हम लोग को लेके चलना है, ये सही आंसर है। देखिए ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का 3 नंबर। एक और लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं, 4 नंबर। देखिए 4 नंबर में क्या बोल रहा है, बिना पुनरावृत्ति किए 3 4 5 एवं 6 से 4 अंकों संभव सभी की संख्या बनाइए। क्या बोल रहा है, बोल रहा है यहाँ पर 4 ठो संख्या दिया हुआ है। ठीक है, इससे क्या करना है, बिना पुनरावृत्ति किए सभी का 4 4 संख्या बनाना है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। ठीक, कैसे बनेगा ये, चार नंबर। कौन कौन सा नंबर दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 5 एवं 6 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है 4 ठो नंबर। अब बोल रहा है कि बिना पुनरावृत्ति किए हम लोग क्या करना है, अलग अलग नंबर बनाना है। ठीक है, तो अलग अलग नंबर कैसे बन सकता है, देखिए पहला नंबर हम लोग का ये बन सकता है, पहले लिए 3। ठीक है, फिर 4 5 और 6, हम लोग का ये एक संख्या बन गया है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर कोई भी नंबर हम लोग रिपीट नहीं किए हैं, मतलब कि कोई भी नंबर को हम लोग 2 बार नहीं लिखे हैं। ठीक है ना, हम लोग का क्वेश्चन यही बोल रहा है कि कोई भी क्वेश्चन को दोबारा नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है, आगे पीछे करना है लेकिन दोबारा नहीं लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसमें देखिए हम लोग दोबारा नहीं लिखे हैं। पहला एक हो गया 3, इसमें एक 4 है, इसमें एक 5 है और 6 है। ठीक है, चलिए अब दूसरा में देखते हैं क्या बन सकता है। दूसरा में क्या बन सकता है, ये बन गया हम लोग का 3456। दूसरा में बनाइए क्या हो जाएगा, कुछ भी बना सकते हैं, 3 4 3 5 6। ये भी एक अलग संख्या बन गया, है ना। हम लोग क्या करना है, अलग अलग बनाना है, एक ही जैसा नहीं बनाना है, अलग अलग करके बनाना है। ठीक है, तो ये अलग संख्या हो गया, ये अलग संख्या हो गया। फिर तीसरा हम देखते हैं और क्या बन सकता है, तो 5 3 4 6, ये भी एक संख्या बन सकता है। ठीक है नहीं, ये बन गया एक संख्या। फिर बनाते हैं
6 4 3 5, ये एक संख्या बन गया। ठीक है, और क्या बन सकता है, और भी बहुत सारा बन सकता है। ठीक है, 6 3 5 4 बन सकता है। ठीक है, ये एक संख्या बन गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारा संख्या बना सकते हैं इसमें। ठीक है, तो हम लोग को बस 4 संख्या बनाना है। तो यहाँ देखिए 5 तो बना दिए हैं, तो इतना काफ़ी है, इतना हम लोग आंसर हो जाएगा। लेकिन याद रखिए यहाँ पर क्या है कि किसी का आंसर सेम जरूरी नहीं है कि सेम ही होगा। हो सकता है कि हम यहाँ पर 3 4 5 6 लिखें। हो सकता है कोई पहले 5 6 3 स्टार्ट करे। ठीक है, तो ऐसे स्टार्ट कर सकता है। तो हम यहाँ पर अलग तरीका से लिखें, जो और कोई लिखेगा वो अलग तरीके से बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो है अलग अलग हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो यही हम लोग का एक्सरसाइज 1.2 यहाँ पर समाप्त होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।